नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मोमेंट बुक के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इस चैप्टर के राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस एक सुंदर मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, जो सोने से कवर थी। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। उसकी आँखों में सैफायर्स यानी कि नीलमणि थी और उसकी तलवार में रूबी जड़ा हुआ था। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? हैप्पी प्रिंस क्यों चाहता था कि उसके पास जो भी सोना है और प्रीशियस स्टोन्स हैं वो उससे ले लिए जाएं? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में जानेंगे। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. शहर में काफ़ी ऊंची जगह पर एक ऊंचे कॉलम पर या खंबे पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बनाया गया था। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. और वो जो स्टैचू था उस पर सोने की पतली पत्तियों से उसे सजाया गया था और उसकी आँखों की जगह पर दो चमकते हुए नीलमणि लगाए गए थे और एक बड़ा लाल रंग का रूबी उसकी तलवार के अगले हिस्से पर लगाया गया था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा स्वेलो उड़ता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। और उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके थे। But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. लेकिन शुरू में वह वहाँ रुक गया था, परंतु बाद में वह भी इजिप्ट जाने का निश्चय करता है। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. पूरे दिन वह उड़ता रहा और रात में वह शहर में पहुंच गया। Where shall I put up? he said. वह कहता है कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए। I hope the town has made preparations. और वह बहुत ही फनी वे में कहता है कि शायद इस शहर ने उसके लिए कुछ तैयारियां कर रखी होंगी। Then he saw the statue on the tall column. और फिर उसने उस बड़े कॉलम पर बने स्टैचू को देखा। I will put up there, he cried. वह चिल्लाया कि मैं यहाँ पर रुकूंगा। It is a fine position with plenty of fresh air. यहाँ पर काफ़ी ताज़ी हवा भी आ रही है। So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतर गया। I have a golden bedroom. मेरा बेडरूम तो सोने से सजा हुआ है। He said softly to himself as he looked around. जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने कहा कि मेरा बेडरूम तो सोने से सजा हुआ है। And he prepared to go to
sleep और वह सोने की तैयारी करता है. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वह अपने सिर को पंखों के बीच रखकर सोने की तैयारी करता है, तभी एक बड़ी पानी की बूंद उस पर आकर गिर जाती है. What a curious thing! कितनी अजीब बात है. He cried, वह कहता है. There is not a single cloud in the sky. वह कहता है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear and bright and yet it is raining. और आसमान में तारे भी चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है. Then another drop fell. उसके बाद ही एक पानी की दूसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिर जाती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? और वो स्वेलो कहता है कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है कि यदि यह मुझे बारिश से नहीं बचा सकता. He said, उसने कहा. I must look for a good chimney pot. मुझे एक चिमनी की तलाश करनी चाहिए. And he determined to fly away. और वह उड़ जाने का निश्चय करता है. But before he had opened his wings, a third drop fell. उसके पंख खोलने से पहले ही एक तीसरी बूंद उस पर गिरती है. And he looked up and saw, what did he see? और वह ऊपर की तरफ देखता है. उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं. And tears were running down his golden cheeks. और सोने के बने उसके गालों पर से, उसके चीक्स पर से आंसू नीचे आ रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका फेस चांद की रोशनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि उस छोटे स्वैलो को उस पर दया आ गई. Who are you? He said. उस स्वैलो ने पूछा, तुम कौन हो? I am happy prince. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? फिर स्वैलो पूछता है, asked the swallow. फिर स्वैलो पूछता है कि यदि तुम हैप्पी प्रिंस हो तब तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. तुमने अपने आंसुओं से मुझे भिगो दिया है. When I was alive and had a human heart, answered the statue. उस स्टैचू ने उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था, जीवित था, तब मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, यानी कि इंसानी दिल था. I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे. For I lived in the palace. क्योंकि मैं महल में रहता था. Where sorrow is not allowed to enter. जहाँ पर दुख को एंटर करने की या फिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. My courtiers called me the happy prince. और मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाया करते थे. And happy indeed I was. और मैं वास्तव में हैप्पी था भी. So I lived and so I died. इसी तरह से मैंने अपना जीवन बिताया और मैं मर गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city.
और जब मैं मर गया हूँ तो मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे इतने ऊंचे स्थान पर यहाँ रख दिया है कि मैं यहाँ से अपने शहर की अगलीनेस को, बदसूरती को और अपने शहर के दुखों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लैड, और मेरा जो हार्ट है वो लैड से बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, इसलिए मैं केवल रो सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकता। What is he not solid gold? said the swallow to himself. तो swallow जो होता है उस स्टैचू की आवाज़ को सुनकर अपने मन में सोचता है कि क्या क्या इसका दिल सोने से नहीं बना हुआ है। He was too polite to make any personal remark. और वो जो swallow था वो बहुत ही पोलाइट था, विनम्र था, इसलिए वह इस बात को उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से नहीं बोलता है। फार अवे, दूर कहीं, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमी सी म्यूजिकल आवाज़ में वो स्टैचू अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि दूर कहीं, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, कि दूर कहीं एक छोटी सी गली में एक मकान है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड इन एट अ टेबल, और उस घर की जो एक विंडो है वो खुली हुई है और उसमें से मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ, एक औरत को देख सकता हूँ जो एक मेज पर, टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वार्म, उसका फेस बहुत ही पतला है और थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय निडल, और उसके जो हाथ हैं वो लाल हो गए हैं और उसके हाथों में, उसके जो हाथ हैं उसमें निडल्स के निशान पड़े हुए हैं। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जी का काम करती है, यानी कि कपड़े सिलने का काम करती है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, वह एक सैटिन गाउन पर फ्लावर्स की, फूलों की कढ़ाई कर रही है और वह जो गाउन है वो रानी की, जो क्वीन है उसकी मुख्य सेविका का है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसे वो अगले फंक्शन में, कोर्ट के फंक्शन में पहनने वाली है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी रूम में एक कॉर्नर में एक बेड है जिस पर एक उसका बच्चा लेटा हुआ है जो बहुत ही बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उस बच्चे को बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वह बच्चा भूखा है इसलिए वह अपनी माँ से ऑरेंज खाने के लिए मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ केवल उसे नदी का पानी दे सकती है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दे सकती है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह बच्चा रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अब जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो स्वैलो से कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की, इस तलवार की हिल्ट में से उस रूबी को निकालकर उस औरत को ले जाकर नहीं दे सकते। माई फीट आर फैशन टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल से चिपके हुए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरे स्वॉर्ड की हिल्ट में से रूबी निकाल कर नहीं ले जा